देश के अंदर कल्चर ये हो गया है, हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करो और क्लैप्स के थ्रू जाओ, मीडिया कवरेज के थ्रू जाओ, 2 घंटे के अंदर कोर्ट ऑर्डर सुना देते हैं। मुसलमान एक है इस देश में। अरे दलित और मुसलमान नहीं, सारे भारतीय एक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा ये मानना है कि देश सेक्युलर था, हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं। आज एक एनिमोसिटी है समाज के अंदर। कुछ भी मत बोलिए, थोड़ी ना विवेकपूर्ण बातें कीजिए ना मिस्टर श्रीवास्तव। भारतीय वाली जो एक फीलिंग है ना, जो एहसास है, वो लाने से ये कह दीजिए ना कि आपके राजनीतिक चूल्हे हिल जाएंगे। और इसीलिए आप ये बाटो काटो वाला काम कर रहे हैं। एक मिनट, नोमानी जी ने हिंदुओं के ऊपर प्रकाश नहीं किया। राम भद्राचार्य जैसे लोग और नोमानी जी ने यहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। ये हेट क्राइम होगा अगर किसी ने बोला, ये मेरी आस्था पे हेट क्राइम होगा अगर बोला भी किसी ने, तो राम भद्राचार्य तक पहुंचने की आपकी हैसियत नहीं है। जरा भास्कर की ट्रोलिंग इसलिए की गई क्योंकि उसने आउट ऑफ द वे जाकर भास्कर की ट्रोलिंग आज जब वो लोगों का कलेक्शन होने लगा कलेजे से विवेक जी आपके दर्द निकल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस और राहुल गांधी अपने ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। पहला, हिंदुओं को जातियों में बांटो। दूसरा, बीजेपी को ओबीसी, दलित और आदिवासियों का विरोधी बताओ। और तीसरा, ईवीएम के लिए रोना रो। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें सुब्रास्टा और रूबिका दोनों ने विवेक श्रीवास्तव को जम के धोया। उनकी नैरेटिव की तो हवा ही निकाल डाली। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। ये मानना पड़ेगा कि भाई सदियों से इस देश के अंदर जाति प्रथा रही है, एक ऐसा वर्ग रहा है जिसको शोषित किया गया है, तो उसके कॉज के लिए जितनी भी पार्टियां जितना बोले अच्छी बात है। आपको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने रिजर्वेशन SC/ST का शुरू किया। अम्बेडकर जो थे कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य रहे थे। अब वो ठीक है, कंट्रोवर्सी सीनियर नेताओं में आपस में होती है, वो एक अलग इशू है। तो अब ये कहना साहब कि जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं सबके सब एंटी दलित हैं, सबके सब जो है आदिवासियों के खिलाफ हैं, ये कोई मतलब नहीं होता। आपको मानना पड़ेगा ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन लाए, बहुत सी स्कीमें आई हैं जो पिछले 70 साल में चली हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि आज SC/ST के अंदर भी इतना डेवलपमेंट हो गया है कि रिजर्वेशन के अंदर भी जो कंपटीशन है टफ हो चुका है। तो क्या वो 2014 से शुरू हुआ? तो ये चीजें करना गलत है, हमारा ये मानना है। लेकिन कि RSS जो है जिस व्यवस्था में विश्वास करता है वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके सेंटर पॉइंट पे आपके इनके शास्त्र हैं, इनके टेम्पल्स हैं, जिसके अंदर एक जाति का वर्चस्व रहता है और अन्य जातियां जो हैं वो पिछड़ी मानी जाती हैं। ये फैक्ट है। पूजा कराने का अधिकार जो है वो एक ही ब्राह्मण वर्ग को है। तो क्या ये चीजें सच्चाई नहीं है? जब ये लोग कहते हैं मैंने आपको बहुत तफसील से सुना, आप ये क्या झूठ बोल रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, अगर ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, आप कह रहे हैं ये ब्राह्मणवाद जो है उसके ये सब के सब पुरोधा है, तो फिर नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है क्या? द्रौपदी मुर्मू ब्राह्मण है क्या? हाँ, अब आप सुनिए, एक चीज होती है कि हमने कि हमारा एक मंत्री या एक ऑफिस बेयरर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद का एक पर्टिकुलर डिप्राइव्ड क्लास को से आया, ये एक चीज हो गई। लेकिन एज अ पॉलिसी, एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, आप जो है किस तरह के कल्चर को ग्राउंड लेवल पे लोगों में आप फैला रहे हैं, बात को होती है। हमारा ये मानना है कि देश सेक्युलर था, हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं। आज एक एनिमोसिटी है समाज के अंदर। कुछ भी मत बोलिए, थोड़ी तो विवेकपूर्ण बातें कीजिए ना मिस्टर श्रीवास्तव। सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरे इस सरकार में हैं। क्या आप झूठी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर आप झूठ बोलेंगे और हम सुनेंगे। सरकार में ओबीसी चेहरे होने से ग्राउंड लेवल के ऊपर ओबीसी का भला होना ये कोई आवश्यक नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं शिवराज? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? पहले आपने कहा नहीं, पहले आप ये कह रहे थे वो हलवा बन रहा था, याद है आपको? हाँ, निर्मला सीतारमण खड़ी थी और उसके बाद आपके कासिम खान क्या बोल रहे थे कि इसमें कोई ओबीसी क्यों नहीं है, बड़ी ऊंची जगह तक ओबीसी क्यों नहीं पहुंच पाया है? अब आप बोल रहे हैं कि ऊंची जगह पर ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के हो जाने से कोई फायदा नहीं होता। एक बार डिसाइड कर लीजिए ना। मेरा बड़ा क्लियर मानना है, इस देश के अंदर, इस सरकार के अंदर दलित और वही दलित जो मुसलमान बने, वो हमारा ही DNA, हमारा ही खून है। जो पीड़ित थे तो इस्लाम अपनाया, इन दोनों के साथ कोई जस्टिस नहीं है। ये फैक्ट ऑफ द मैटर। और जस्टिस ये तभी कर पाएंगे जब ये फोकस धर्म और धर्म गुरुओं पे हटाओ। ये लिटरेचर आपको कहां से कौन कमा रहा है? आई रियली डू नॉट। यहाँ से पढ़ता है जब राम भद्राचार्य कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की ये कैटेगरी तो निम्न कोट की है। अरे सर, इस देश में अगर मुसलमान अपने हक की बात कर सकता है, अगर पिछड़ा अति पिछड़ा अपने हक की बात कर सकता है, तो ब्राह्मण अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकता? ब्राह्मण कोई दैत्य है क्या? देश के अंदर हर मस्जिद के नीचे हो जा रहा है। नहीं, इस देश के अंदर नहीं रूबिका, इस देश के अंदर कल्चर ये हो गया है, हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करो और क्लैप्स के थ्रू जाओ, मीडिया कवरेज के थ्रू जाओ, 2 घंटे के अंदर कोर्ट ऑर्डर सुना देता है, जाके सर्वे करिए। अच्छा ठीक है, अब चूंकि ये बात आपने कर दी, मैं 30 सेकंड में इसको खत्म कर लेना चाहती हूँ। मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि हर मंदिर के नीचे आप खोजने जाएं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हक के साथ रहना ज्यादा जरूरी, यानी सच के साथ, फैक्ट के साथ। मुझे ये बताइए, हर मंदिर के नीचे ही क्यों खोजना पड़ता है? और बड़ा इंटरेस्टिंगली, मंदिर के नीचे ही कैसे, मस्जिद के नीचे ही मंदिर कैसे मिल जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है?
मेरी बात सुनिए, इतिहास के अंदर गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, उनके नीचे क्यों ढूंढा जा रहा है? इसलिए क्योंकि जब दलित कन्वर्ट हुए इस देश के अंदर और उन्होंने इस्लाम को अपनाया, तो उनको कहीं ना कहीं से ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को एक आंसर देना था। उसमें कुछ गलतियां हो सकता है समाज से हुई हो, जो नए नए मुसलमान उस जमाने में बने थे, लेकिन आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइड में रख तो फिर अब ठीक है। तो फिर अब हम हर ब्राह्मण के संभल वाले मसले को अगर छुपाने की कोशिश या दबाने की कोशिश कर रहे हैं विवेक जी, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो एएसआई के निरीक्षण में, संरक्षण में मौजूद एक बिल्डिंग है, उसमें नमाज पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वाइस वर्षे ही होता है, वो फिर किसी की बपौती नहीं होती है, वो फिर एएसआई के संरक्षण में रहती है। लेकिन मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ, आप कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। आप मेरे क्योंकि दलित और मुसलमान एक ही है ना, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, समझाने गए तो फिर फंस जाएंगे श्रीवास्तव जी, मैं सच बता रही हूँ। दलित और मुसलमान एक है इस देश में। अरे दलित और मुसलमान नहीं, सारे भारतीय एक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसके लिए भारत के लोग मत तोड़ने की कोशिश कीजिए आप। हिंदुओं को दलितों से अलग, दलितों को हिंदुओं से अलग, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग, ये काम आप कर रहे हैं और इसीलिए फिर इनको देना पड़ जाता है नारा शुभ रास्ता। एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, शुभ रास्ता। बिहार में कहा जाता है कि करिया अक्षर से भेंटे ना पिंगले पढ़ताड़े। तो यही स्थिति आज हमारे देश की ऑपोजिशन की है कि वो पूरी तरह से असमर्थ हैं नैरेटिव बिल्डिंग में भी, नैरेटिव सस्टेन करने में भी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें आप करवा लीजिए। आप देखिए विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे, उन्होंने हिस्ट्री की बात उठा करके कहा कि कभी न कभी गलती रही होगी। उसी तरीके से राहुल गांधी कई बार आकर के जो लगातार एक जुमला बोलते हैं कास्ट डिवाइड को लेकर के, ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिसकी पेचीदगी समझने में ये लोग असमर्थ हैं। अगर समर्थ होते तो जब इनकी सरकारें थी तो न्याय हो जाना चाहिए था, क्योंकि 5 दशक का समय काफी लंबा समय होता है रुबिका जी। कम से कम 2 से 3 जनरेशंस की जो पौध है एक ह्यूमन रिसोर्स की, वो जरूर तैयार होती है। और जब वहां पे न्याय नहीं हो पाया, अगर इनके हिसाब से ही न्याय नहीं हो पाया, तो कुछ समय तो लगेगा। और ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि इस समाज, हमारा जो भारतीय समाज है वो चलायमान नहीं है, और हम बिल्कुल जड़ता के साथ हैं। जिस कंफर्ट के साथ आपके पैनल में हम सब बैठे हैं रुबिका जी, जिस ईज के साथ आज इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, जिस ईज के साथ फेथ मैरिजेस हो रही हैं, वो पहले नहीं था। वो आज से 10 साल पहले सुनी हुई बातें नहीं थी। तो आप अगर 3-4 घटनाओं पे फोकस करके ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में बड़ी अराजकता का माहौल है, तो ये गलत है। दूसरी चीज रुबिका जी, संविधान दिवस है आज, आपने राष्ट्रीय पुरखों को याद करने की, विवेक जी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। स्वरा भास्कर की ट्रोलिंग इसलिए की गई क्योंकि उसने आउट ऑफ द वे जाकर के भास्कर की ट्रोलिंग, आज जब वो नवयुवा का इलेक्शन लड़ने लगा, एकदम मैं तो जानती हूं कलेजे से विवेक जी आपके दर्द निकल रहा है। रुबिका जी एक चीज बहुत क्लियर, क्योंकि ट्रोलिंग नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर बैठकर विक्टिम कार्ड नहीं खेलती है। बिल्कुल बगल में जो ये आपको चेहरा दिखाई दे रहा है ना शुभ रास्ता का, इनकी ट्रोलिंग अगर आप देख लेंगे ना तो रात को नींद नहीं आएगी। ट्रोलिंग मेरी भी बहुत होती है, लेकिन हम ना वो नहीं, जैसे ही आप फंसते हैं तो हम हाय, हम बेचारी अबला नारी, कोई तो आ जाओ हमारी मदद को, हम एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करते हैं। हम इंडिपेंडेंट औरतें हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। विवेक जी आपको किसी के लिए आकर यहाँ पर किसी के लिए आकर वकालत करने की जरूरत नहीं है। बड़ी ट्रोलिंग दिख रही है, बाकियों की नहीं दिख रही है। एक सेकंड, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ शुभ रास्ता कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जिस महिला का यहाँ पर नाम लिया गया, न वो टेलीविजन स्टूडियोज में आती हैं, उनका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व भी अभी नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही थी अपने पति के बिहाफ पे कर रही थी, उनसे बात करनी हो आप प्लीज एक अलग से सेपरेट शो कर लीजिए। रुक जाइए विवेक जी, मैंने कुछ बोला नहीं है। आप ये बात भूल रहे हैं कि जिस महिला ने उनके शौहर को हराया है वो एक महिला नेत्री है। कम से कम वो सम्मान करना सीखिए। एक आम स्त्री जाकर के, ठीक है अपने शौहर के लिए उन्होंने लड़ा, हारी वो अलग बात है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो जीती है उस जगह से वो एक महिला कैंडिडेट है, इसका सम्मान रखिए। और रुबिका जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, महिलाओं की लड़ाई हम महिलाएं, हम स्त्रियां लड़ लेंगी, आपको बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई पर्सनल इसमें नहीं जाना है। मैं सिंपल सी एक बात कह रही हूँ रुबिका जी कि जिस संविधान को बचाने की ये बात कर रहे थे, इस संविधान की आबरू इस देश ने उन्हीं नौनिहालों के हाथ में बहुत लंबे समय तक दी। हर स्टेट में जहां पर आज कास्ट डिवीजन हो रहा है, वहां लंबी सरकारें इन्हीं लोगों की रही है। मैं बिहार की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा आज भी अगर लेफ्ट स्ट्रांग है तो बिहार में है। सबसे ज्यादा खाई अगर कास्ट की दिखती है तो वहां दिखती है। आप, मैं जाना नहीं चाहती हूँ इसमें, लेकिन आप ही के मेरा एकदम मतलब धूर विरोधी है, वैचारिक विरोधी है कन्हैया कुमार। लेकिन आपने कन्हैया कुमार को सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि वो भूमियार फैमिली से थे।
ये बात प्रदेश की जनता जानती है, बेगूसराय की जनता जानती है, वही और ये आप ही तो जात पात किसी को, इसलिए प्लीज इसको मत जाइए। कास्ट पे बहस मेरे आप आदमी का बचाव विवेक जी क्यों इस बात पे कर रहे हैं कि वो फला कौम से है और फला जात से है और वो फला वर्ग से है? क्यों? एक भारतीय वाली जो एक फीलिंग है ना, जो एहसास है, वो लाने से ये कह दीजिए ना कि आपकी राजनीतिक चूल्हे हिल जाएंगी, और इसीलिए आप ये बांटो काटो वाला काम कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ ये बांटो काटो वाला काम। राम भद्राचार्य जी जैसे लोग हिंदू धर्म गुरु कर रहे हैं, जो जा रहे हैं लोग ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं संवैधानिक पद पर हैं। क्या हमने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है? भाई प्रधानमंत्री जाके गले लगते हैं, राम भद्राचार्य जी को कोई एप्लीकेशन लेके क्या मैसेज जाता है? सर सुनिए, राम भद्राचार्य मैं आपके 5 मिनटों का नाम बता दूं। शुभ्रास्ता मैं इनको सिलसिलेवार तरीके से बिहार के उन लेफ्ट लीडर्स का नाम बता सकती हूँ जो मठ चला रहे हैं, मंदिरों में बैठते हैं। इनके राजनीतिक चूल्हे हिल जाएंगे। मेरा मुंह मत खुलवाइए अभी। ऐसा कुछ नहीं, हमारे बात ड्रामा विवेक श्रीवास्तव की पार्टी और विवेक श्रीवास्तव की जो वैचारिकी करती है, उस पे मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं बिहार की राजनीति लेकर के इनकी नहीं करना, सैद्धांतिक तरीके से हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। अरे धर्म आज का मुद्दा बिल्कुल अलग है। पूरा अध्ययन करके ऐसे बैठे हैं जैसे बस धर्म को आप ही जो है पूरा। राम भद्राचार्य जी पे कोई बहस नहीं चाहती दीपिका जी, क्योंकि राम भद्राचार्य जी संवैधानिक पोजीशन पे नहीं है। संविधान पे चर्चा करने आए तो आप जात पात धर्म पर चले गए। टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी और ना सुनना चाहूंगी। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ रही हूं। होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया विवेक जी? ये हेट क्राइम होगा अगर किसी ने बोला, ये मेरी आस्था पे हेट क्राइम होगा अगर बोला भी किसी ने तो। राम भद्राचार्य जी तक पहुंचने की आपकी हैसियत नहीं है, इसीलिए नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर वो कास्टिस्ट रिमार्क्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे, क्यों ना बोले? ठीक है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। नहीं, उन्होंने कुछ ठीक है, नहीं आप ये बोल रहे हैं ना, आप उनके चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं ना। मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ एक मुस्लिम, नौमानी साहब के लिए। वो गलत है ना? हाँ, नौमानी साहब के लिए बोलिए ना। बिल्कुल नौमानी साहब के लिए बोलूंगा। अगर भड़काएंगे वैसे ही बोलना, वैसे ही बोलना। नौमानी जैसे लोग, जैसे बोला था ना राम भद्राचार्य जैसे लोग, वैसे बोलिए नौमानी जैसे लोग, और उसके बाद आगे बढ़िए। एक मिनट, नौमानी जी ने हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। राम भद्राचार्य जैसे लोग और नौमानी जी ने, यहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, यहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। यहाँ बैठकर शुभ्रास्ता के धर्म से ताल्लुक रखने वाले धर्म गुरुओं को तो आप कुछ भी कह देंगे, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले किसी भी मौलवी मौलाना के लिए मुंह से एकदम जी टपकने लगता है। खैर करें। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।